दोस्तों जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके मोबाइल, दवाइयां और गाड़ियां अचानक 50% महंगी हो जाए। महंगाई पहले ही हमारी कमर तोड़ रही है और अब सोचिए हालात और ज्यादा बिगड़ जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक झटका है जो हमें अमेरिका की तरफ से मिला है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर अचानक 50% टैरिफ लगा दिया है और उसकी वजह है भारत रूस से सस्ता ऑयल खरीद रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये टैरिफ दरअसल एक सजा है या फिर ये एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत? और अगर ट्रेड वॉर हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? भारत को या फिर अमेरिका को या फिर सीधा हम आम जनता को? क्योंकि असर सिर्फ राजनीति या विदेश नीति तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर आपकी जेब तक पहुंचेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से इंपोर्ट किए सामान पर लगाता है। ये सामान को महंगा करता है ताकि लोकल प्रोडक्ट को फायदा हो या ट्रेड बैलेंस करे। चलो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो भारत से एक शर्ट अमेरिका में जाती है जिसकी असली कीमत है $10, लगभग 840 रुपए। पहले इस पर 2.4% का टैरिफ था, मतलब $0.24 का टैक्स। अब 50% टैरिफ के साथ इस शर्ट पर $5 यानी कि 420 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो अब ये शर्ट अमेरिका में $15 यानी कि 1260 रुपए में बिकेगी, जबकि चाइना या वियतनाम से आई शर्ट शायद $12 से $13 में बिकी, क्योंकि उन पर टैरिफ कम है, लगभग 20 से 30% का। इससे भारत की शर्ट बेचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा महंगी है। ये टैरिफ भारत के 55% एक्सपोर्ट पर लगा है, जो $48 बिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए का सामान है, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और सी फूड। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि मेडिसिन और स्मार्टफोन इससे बचे हुए हैं। 50% टैरिफ का असर सबसे ज्यादा भारत के एक्सपोर्टर्स और उनके साथ जुड़े मजदूरों पर पड़ेगा, खासकर कुछ खास सेक्टर में। जैसे नंबर 1 पर है टेक्सटाइल और कपड़े। भारत से अमेरिका को बहुत सारे कपड़े जाते हैं, जैसे शर्ट, जीन्स। ये अब अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे। जैसे $10 की शर्ट अब $15 की है। इससे डिमांड कम होगी और फैक्ट्रीज बंद हो सकती है। त्रिपुरा यानी कि तमिलनाडु में जैसे टेक्सटाइल हब है, जहां से 30% कपड़े अमेरिका जाते हैं, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। लैक्स ऑफ वर्कर्स की जॉब जा सकती है। और नंबर 2 पर है जेम्स और ज्वेलरी। सूरत और मुंबई में डायमंड और ज्वेलरी बनाने वाले एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका भारत से $10 बिलियन की ज्वेलरी खरीदता है, जो अब महंगी हो जाएगी। इससे 1.7 लाख वर्कर्स की जॉब खतरे में है। और नंबर 3 पर है सी फूड, जैसे श्रिम्प। विशाखापत्तनम के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स जो अमेरिका को $2.4 बिलियन का सी फूड भेजते हैं, अब 60% टैरिफ फेस करेंगे। ये उनकी मार्केट शेयर छीन सकता है, क्योंकि इक्वाडोर जैसे देश सस्ता बेच सकते हैं, क्योंकि उन पर 15% का टैरिफ है ओनली। और नंबर 4 पर है ऑटो पार्ट और केमिकल्स। ये सेक्टर्स भी हिट होंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स अब वियतनाम या चाइना के मुकाबले महंगे हो जाएंगे। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा असर छोटे और मीडियम बिजनेसमैन पर पड़ेगा। ये लोग ज्यादा प्राइस नहीं झेल सकते, क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। और वर्कर्स पर इसकी वजह से लाखों जॉब खतरे में हैं, खासकर टेक्सटाइल और ज्वेलरी और सी फूड में। एक्सपोर्ट्स हब गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैक्ट्रीज बंद हो सकती है। बड़े लेवल पर भारत की इकोनॉमी का जीडीपी 0.5 से 1% तक कम हो सकता है और भारत का रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे चीजें महंगी होगी। लेकिन मेडिसिन और स्मार्टफोन जैसे सेक्टर सेफ हैं, तो उन पर असर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया? असली वजह तो रशिया से ऑयल खरीदना ही है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत का रशिया से ऑयल खरीदना रशिया और यूक्रेन वॉर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया इस ऑयल के पैसों से अपनी वॉर मशीन चला रहा है। भारत 2024 में रशिया से 1.8 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन खरीद रहा था, जो उसके टोटल ऑयल इंपोर्ट का 35 से 40% है। यह सस्ता ऑयल भारत के 1.4 बिलियन लोगों की एनर्जी नीड्स के लिए जरूरी है और इससे भारत ने $3.8 बिलियन यानी कि 32,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। लेकिन भारत के टैरिफ को ही क्यों बढ़ाया गया? ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
नंबर 1 पर है जियोपॉलिटिकल रीजन। ट्रंप यूक्रेन वॉर खत्म करना चाहते हैं और उनका मानना है कि रशिया को ऑयल बेचने से रोकना जरूरी है। भारत रशिया को दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर है, जिसमें पहला है चाइना, इसलिए भारत पर ज्यादा फोकस है। और नंबर 2, ट्रेड टेंशन। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टॉक चल रहे थे, लेकिन वो फेल हो गए। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट्स यूएस गुड्स के लिए खोले, लेकिन भारत ने मना किया क्योंकि ये भारत के फार्मर्स के लिए सेंसिटिव है। इससे ट्रंप नाराज हुए। और नंबर 3, हिपोक्रेसी। भारत का कहना है कि ये अनफेयर है क्योंकि चाइना जो रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है और यूरोप भी रशिया ऑयल या गैस खरीदते हैं, लेकिन उन पर ऐसा टैरिफ नहीं लगा। मिसाल के तौर पर चाइना पर सिर्फ 30% टैरिफ है और यूरोप पर कोई पेनल्टी नहीं। तो रशिया से ऑयल खरीदना एक बड़ी वजह है, लेकिन इसमें ट्रेड डिस्प्यूट और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी शामिल है। ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत के हाई टैरिफ जैसे मोटरसाइकिल्स पर 50% अमेरिका के साथ अनफेयर है। तो ये एक तरह का जवाब भी है। अब यहां पर यह समझते हैं कि भारत रशिया से ऑयल क्यों खरीदता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है, जो अपनी 80% ऑयल जरूरत इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर के दूसरे देशों से खरीदता है। रशिया से ऑयल खरीदने का कुछ बड़े रीजन है, जिसमें पहला है सस्ता ऑयल। रशिया का यूरल क्रूड ऑयल सस्ता है। 2025 में रशिया ने भारत को $2.5 पर बैरल डिस्काउंट दिया, जो जुलाई में $1 था। यह डिस्काउंट भारत के रिफाइनर जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम के लिए अट्रैक्टिव है। और दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए सस्ता और रिलायबल ऑयल जरूरी है। रशिया हर दिन 95 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो ग्लोबल डिमांड का 10% है। भारत इसमें से 1.8 मिलियन बैरल डेली खरीदता था 2024 में, जो उसके ऑयल इंपोर्ट का 35 से 42% है। और तीसरा है इकोनॉमिक सेविंग। रशिया से सस्ता ऑयल लेने से भारत ने 2023 और 2024 में $3.8 बिलियन यानी कि 32,000 करोड़ रुपए की बचत की, जो फ्यूल प्राइस को लो रखने में मदद करता है। और नंबर 4 पर है स्ट्रेटेजिक टीज। भारत और रशिया के बीच पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रशिया भारत को डिफेंस इक्विपमेंट जैसे S-400 देता है और ऑयल ट्रेड इस रिश्ते का हिस्सा है। लेकिन अमेरिका का प्रेशर और टैरिफ भारत को मुश्किल में डाल रहा है। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें 25% एक्स्ट्रा टैरिफ रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से है। ट्रंप का कहना है कि भारत का ऑयल खरीदना रशिया की यूक्रेन वॉर फंडिंग में मदद करता है। ये टैरिफ भारत के $87 बिलियन के एक्सपोर्ट में से $48 बिलियन पर लगा, जो टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सी फूड जैसे सेक्टर को हिट करता है। इस इंपैक्ट की वजह से एक्सपोर्ट 40 से 50% गिर सकते हैं। लाखों जॉब खतरे में हैं और जीडीपी ग्रोथ 0.5 से 1% कम हो सकता है। अमेरिका का कहना है, व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नेविरो ने कहा है कि भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट यानी कि 42% ऑफ टोटल ऑयल इंपोर्ट अनएक्सेप्टेबल है और वॉर फंड कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत अमेरिका के प्रेशर में आकर रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा? जवाब यह है कि भारत शायद पूरी तरह बंद नहीं करेगा, लेकिन ऑयल इंपोर्ट को थोड़ा कम कर सकता है और डाइवर्सिफाई करेगा। और ऐसा करने के कई रीजन हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक जरूरत। रशिया से सस्ता ऑयल बंद करना मतलब मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी अरबिया या यूएस से महंगा ऑयल खरीदना, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगा। ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, जो भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए मुश्किल होगा। और दूसरा है रिसेंट मूव्स। जुलाई 2025 में भारत ने रशियन ऑयल इंपोर्ट थोड़ा रोका था क्योंकि डिस्काउंट कम थे, यानी कि $1 पर बैरल था। लेकिन अगस्त में डिस्काउंट बढ़ने यानी कि $2.5 पर बैरल के बाद इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने फिर से खरीदना शुरू किया। यह दिखाता है कि भारत इकोनॉमिक फायदे के लिए ऑयल खरीदता रहेगा। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा, हम ग्लोबल मार्केट्स के लिए ऑयल खरीदते हैं, किसी के लिए नहीं रोकते। भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस को अनफेयर कहा
क्योंकि चाइना सबसे बड़ा रशियन ऑयल बायर है और यूरोप भी रशियन ऑयल या गैस खरीदते हैं, लेकिन उन पर कम प्रेशर है। और इसी तरह से है नंबर 4 पर डाइवर्सिफिकेशन प्लान। भारत अब ऑयल सोर्सेस डाइवर्सिफाई कर रहा है। 2025 में इराक, सऊदी अरबिया और यूएई से इंपोर्ट बढ़ाया है। रसिया से ऑयल शायद 1 मिलियन बैरल डेली तक कम हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। अगर रसिया का सपोर्ट देखें तो रशिया ने भारत का हमेशा साथ दिया है। रशियन एम्बेसी के रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि भारत का ऑयल खरीदना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है और अमेरिका का प्रेशर गलत है। रशिया ने चाइना, इंडिया, रशिया ट्राइलेटरल टॉक्स भी सजेस्ट किया है ताकि ये प्रेशर कम हो। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या हो सकता है आगे? भारत रशियन ऑयल खरीदना जारी रखेगा क्योंकि डिस्काउंट $2.5 पर बैरल और एनर्जी नीड्स जरूरी है। अगस्त 2025 में इंडियन रिफाइनर्स ने सितंबर और अक्टूबर के लिए शिपमेंट्स बुक किए हैं और भारत शायद रसिया से 20 से 30% ऑयल कम खरीदे, 1.2 से 1.4 मिलियन बैरल डेली, और मिडिल ईस्ट या यूएस से इंपोर्ट बढ़ाए ताकि अमेरिका के टैरिफ का असर कम हो। ये ग्रेजुअल होगा क्योंकि सडन चेंजेस से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और इसी तरह से है डिप्लोमेसी। भारत WTO में अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ शिकायत कर सकता है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स वायलेट कर सकते हैं। यूएस के साथ टॉक भी जारी है और इसका सीधा सा जवाब है, भारत पूरी तरह नहीं रुकेगा। रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखेगा क्योंकि ये सस्ता है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन अमेरिका के प्रेशर की वजह से शायद थोड़ा कम खरीदे, 35% से घटाकर 25 या 30% कर दे और दूसरा देशों से ऑयल बढ़ाए। ये एक बैलेंस अप्रोच होगा जिससे ना इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान हो, ना ही अमेरिका के साथ रिलेशन पूरी तरह खराब हो। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस पर कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।